अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी वीडियो में आप लोगों को और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम तर नाज़रीन खैरियत से होंगे। ईद उल फितर 31 मार्च 2025 को होने के वाज़े इम्कानात हैं, लेकिन इस ईद पर ऐसा क्या होने जा रहा है? हतमी फैसले का तो ऐलान खैर रोयत हिलाल कमेटी ही करेगी, लेकिन माहिरीन फल्कियात कह चुके हैं और बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि 30 मार्च 2025 को चांद की पैदाइश हो जाए। उस हिसाब से 31 मार्च को जब ईद होने जा रही है तो कराची के शहरियों के लिए एक अहम तरीन अलर्ट इस वक्त है, क्योंकि इस ईद पर कराची में ऐसा क्या होगा ये जान लीजिए आप लोग। मैं इस हवाले से आपको तफसील के साथ आगाह करने जा रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम तर सब्सक्राइबर का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और अगर आप लोग नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाया करें। वीडियो पसंद आती है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके जरूर बताइएगा। बहुत अहम तरीन वीडियो है आज की, जरूर आपसे गुजारिश करूंगी कि इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि अब रमजान मुबारक के हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम तेजी के साथ रमजान के आखिरी अशरे में दाखिल होंगे तो सिचुएशन कुछ चेंज हो सकती है। इस पर मैं बात करने से पहले एक छोटी सी मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि ख़ुसूसी तौर पर आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी बना दी आपने और बहुत ज़्यादा तवील कर दी, बात बहुत करती हैं आप, बहुत बोलती हैं आप। तो मैं आप तमाम तर नाजरीन के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि नाजरीन हमारा काम है आपको ख़बर देना, उस खबर को तरीके के साथ आपके साथ पेश किया जाए कोशिश होती है। और ख़ुसूसी तौर पर जब एक नहीं दो नहीं खबरें तीन होती हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। सबसे अहम बात, मेरे तमाम तर नाजरीन इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं उसके अपने भी कुछ रूल्स होते हैं। हमारा इस प्लेटफॉर्म से आपको वीडियो पहुंचाने का मकसद है कि आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, लेकिन यहाँ पर भी कुछ रेगुलेशंस हैं और यहाँ पर भी कुछ क्राइटेरिया है, हमें उसे भी पूरा करना होता है। तो इस चीज़ को गुजारिश करूंगी कि आप लोग समझें। अच्छा, आप लोगों की जो तनकीद होती है वो भी सर आंखों पर और बहुत अहमियत की हामिल होती है मेरे लिए। मेरे तमाम तर ऑडियंस जो भी बात कर रहे होते हैं मैं उसको बहुत ज़्यादा देखती हूँ और चाहती हूँ कि उसी तरीके से आप लोगों को कंटेंट मिले। अब चैनल पर जो लोग चाहते हैं शॉर्ट वीडियोस मिल जाया करें उनको, उनके लिए शॉर्ट वीडियोस आ जाया करेंगी। कुछ दिनों में ये सिलसिला शुरू होने वाला है चैनल पर, ताकि जल्दी से जाएं और उनको पता चल जाए मुद्दे की बात क्या है और न्यूज़ उनको समझ में आ जाए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आखिर कराची के शहरियों के लिए ऐसा क्या होने वाला है ईद पर जो बहुत अहम है आप लोगों के लिए जानना। कराची शहर में क्या मौसमी हालात हो सकते हैं? गैर मामूली मौसमी हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शदीद मौसमी हालात हम कह सकते हैं कि हो सकते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में हम दाखिल होने जा रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर कराची के शहरी ये जान लीजिए इस वक्त एक मगरबी सिलसिला पाकिस्तान को मुतासिर कर रहा है, आप लोग जानते हैं। लेकिन कराची में खातिर ख्वाह कोई बारिश हमने देखी नहीं, और हमने देखा कि 1 2 3 मगरबी सिलसिले आ चुके हैं, कराची में कोई बारिश नहीं हुई। क्या ईद पर कोई बारिश के इम्कानात मौजूद हैं कराची वालों के लिए? आखिर कौन सा ऐसा अलर्ट है? इस पर मैं बात करने से पहले जरा आपको इस वक्त ये बता दूं, ये जो मगरबी सिलसिला है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, खसूसी तौर पर पंजाब में शदीद बारिशें हो रही हैं। मैं आपको एक अहम तरीन वीडियो दिखाने जा रही हूँ, ये जरा वीडियो देखिए। ये लाहौर की वीडियो है आज की, जहां आज ओले पड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आप लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि ये मगरबी सिलसिला इस वक्त पंजाब के और पाकिस्तान के जो बालाई और वस्ती इलाके हैं वहाँ पर किस कदर बारिशें दे रहा है गरज चमक के साथ। लेकिन वहीं हम अगर देखें तो सिंध भर में ऐसी सिचुएशन नहीं है, बल्कि सिंध में गर्मी भी है। ताहम सक्खर में बारिश हुई थी चंद एक मुकामात पर, नूरियाबाद में भी कल बारिश हुई। कराची के करीब भी आज गरज चमक के बादल बने, लेकिन इंतहाई कमज़ोर शिद्दत के बादल बने। हम ये देख रहे हैं कराची शहर में जो इस वक्त सिचुएशन ये है कि यहाँ पर गर्मी बरकरार है, बारिशें नहीं हो रही हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस बार मैं आपको ये भी बता दूं कि कराची में ये जो अब गर्मियों का स्टार्ट होने जा रहा है, एक तो ये बहुत जल्दी हो गया है। अमूमी तौर पर मार्च में रातें जो हैं वो इतनी गर्म नहीं होती थी। मौसम खुशगवार है, हवा चल रही है, लेकिन दर्जा हरारत बढ़े हुए हैं, रात के औकात भी बढ़े हुए हैं। मार्च के हवाले से ये दर्जा हरारत बढ़े हुए हैं, और ये इस खतरे की इलामत है कि इस बार गर्मियाँ किस कदर शदीद हो सकती हैं। क्योंकि पिछले साल 2024 में कराची में आपको याद हो तो गैर मामूली तौर पर गर्मी पड़ी थी और शहरी बिलबिला उठे थे। सबसे अहम बात ये कि कराची शहर में हीट वेव आई, एक के बाद एक, कोई खातिर ख्वाह बारिशें नहीं हुई। शहर में
मॉनसून की भी बारिशें नहीं हुई। ये साल कैसा रहेगा कराची के लिए? अब तक यही लग रहा है कराची में शदीद गर्मी पड़ सकती है, लेकिन ईद पर क्या बारिश के इम्कानात शहर में मौजूद है? इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज लाहौर में जो ज़ालाबारी हुई है, इसके अलावा पंजाब के बेशतर मकामात पर भी शदीद बारिशें हो रही हैं और वहाँ पर अब फसलों को नुकसान पहुँच रहा है, तो वहाँ पर लोग दुआएं भी कर रहे हैं कि बारिशें अब थम जाएं। जहाँ कराची गर्मी से मुतासिर हो रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पंजाब के हिस्से हैं, बलाई हिस्से हैं, वस्ती इलाके हैं, वहाँ पर सर्दी है और अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन मुख्तलिफ है। अच्छा, सबसे पहले ये बात जान लीजिए, जो लोग पंजाब से देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि आज ये रात से मगरबी सिलसिला जो कि इस वक्त शदीद बारिशों का बाइस बन रहा है, साथ में ज़ालाबारी भी हो रही है, कहीं बर्फबारी भी हो रही है, शदीद मौसमी हालात हमने देखा है बन गए इस मगरबी सिलसिले की वजह से। खूब गरज चमक भी हुई है। पंजाब के बालाई और वस्ती इलाके मुतासिर हुए हैं। अब ये मगरबी सिलसिला आज रात से पाकिस्तान से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद मौसम जो है वो फिर से बेहतर होना शुरू होगा, लेकिन ये कि सर्दी वहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन बारिशें थम जाएंगी। आज रात से मगरबी सिलसिला दूर होना शुरू हो जाएगा, तो बारिशों की जो शिद्दत है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। पूरे पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, जहाँ शदीद मौसमी हालात तो पैदा हुए हैं, वहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन मौसम ठंडा ही है, सवाए सिंध को छोड़कर। और सिंध में जो है हम देख रहे हैं कि सिंध पर गर्मी की लहर बरकरार है। अब कराची वालों के लिए एक बुरी खबर यह है कि 20 मार्च 2025 से हम एक गर्मी की लहर जो है देख रहे हैं शहर में आती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे अहम तरीन बात बताऊं मैं आपको, ये 2-4 दिन तो बड़े खुशगवार गुजरेंगे, ठंडी हवाएं शाम में चल रही हैं, लेकिन जो 20 तारीख से एक गर्मी की लहर मुतासिर कर सकती है, जिसमें कराची शहर में इम्कानात ये हैं कि दर्जे हरारत 36 से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, बाज़-औक़ात 40 पर भी जा सकता है। और ये सिचुएशन हीट वेव जैसी हो सकती है। बारिशों की तो फ़िलहाल इस बार कोई उम्मीद नहीं है। कराची के शहरियों को मैं बता दूं कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा होगा वो सख्त गर्म होगा। ईद उल फितर वाले दिन बहुत शदीद गर्मी रह सकती है कराची शहर में, हीट वेव के इम्कानात बहुत ज़्यादा बन गए हैं। अब बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करिए। और ईद उल फितर पर धूप की शिद्दत इंतहाई शदीद होगी। फरवरी में भी मौसम इंतहाई ज़्यादा खुश्क रहा था और मार्च में भी अब खुश्क मौसम है। ड्राई वेदर होने की वजह से हम देख रहे हैं कराची शहर में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। शहर में काफ़ी हद तक कुछ महीनों से ये बात देखी जा रही है कि सांस के अमराज में गैर मामूली तौर पर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और मजीद इसमें इजाफा हो सकता है आने वाले दिनों में, जो गर्मी की शदीद लहर पड़ सकती है, क्योंकि एक तो गर्मी होगी, साथ ही ये जो खुश्क मौसम है ये भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कराची में इस बार गर्मियाँ गैर मामूली हो सकती हैं, शदीद गर्मी पड़ने के इम्कानात मौजूद हैं इस साल भी। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल कराची शहर में शदीद गर्मी का ना हो, यहाँ पर अच्छी मानसून की बारिशें हों। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मजीद भी आने वाले दिनों में आपको अपडेट देती रहूंगी। फिलवक्त चाहूंगी आपसे इजाजत, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कराची शहर में इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियां भी हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं, जिसमें खसूसी तौर पर सांस का मर्ज है जो आने वाले दिनों में मजीद सर उठा सकता है। तो इस सिचुएशन से भी अपने आप को और अपने घर वालों को बचाएं। मुंह पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकला करें ताकि इस गैर मामूली मौसमी हालात से आप बच सकें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मजीद अपडेट करती रहूंगी। फिलहाल आपसे चाहूंगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।